देखिए, मध्य प्रदेश में ई प्रवेश के माध्यम से हम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो ई प्रवेश में हम जाते हैं और यहाँ से हमें जो भी कॉलेज का और चाहे वो जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है हमें चॉइस फिलिंग करना है तो कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पर। तो इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसका तरीका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है फिर हम चॉइस फिलिंग करते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एक ब्राउज़र में लिख लेना है ई प्रवेश और इसको आपको सर्च कर देना है। जब आप ई प्रवेश लिख लेंगे तो आपके सामने इस टाइप की पहली हेड आएगा कि eprevesh.mponline.gov.in। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो चॉइस फिलिंग अब हमें दो तरीके से करना है। अगर ग्रेजुएशन में मतलब 12वीं के बाद में जो हमें BA BSc BCom इसमें करना है तो हम यहाँ पर जो लिखा है अंडर ग्रेजुएट, और अगर हमें कॉलेज के बाद में जो ग्रेजुएशन के लिए करना, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना है तो यहाँ पर करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमें अभी करना है फर्स्ट ईयर के लिए, तो हम यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लिखा है सिंपली रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ से आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन मतलब कर सकते हैं। यहाँ से उसकी आप स्लिप निकाल सकते हैं, यहाँ से जो अधूरा एप्लीकेशन उसको पूरा कर सकते हो। और यहाँ से जो करेंगे चॉइस फिलिंग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपको बताया था, तो उसका जो एक एप्लीकेशन आईडी होगा वो आपको यहाँ पर डालना है, और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है, और ये जो कैप्चा कोड है वो डालना है, और जो व्यू डिटेल्स है इस पर फाइनली हम क्लिक करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में हम लॉगिन कर लेते हैं और आगे लेके चलते हैं। आगे क्या करना है वो दिखाते हैं। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर स्टूडेंट का सब कुछ नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये दिख रहा होगा कि क्या कोर्स क्या है, ये आपको देख लेना ध्यान से। हमने इसको हाइड करके रखा है। और फिर हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम चलते हैं फिर कॉलेज वाले सेक्शन में। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका जो अल्पसंख्यक कॉलेज के लिए करना है या फिर नॉर्मल के लिए। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है, जो अल्पसंख्यक आप समझ सकते हैं, जो अलग से जैसे कि जैनिज्म हो गया, मुस्लिम्स हो गए, जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनके लिए अलग। तो हमारे क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए नहीं करना है इसलिए हम यहाँ पर नहीं पे क्लिक करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि यहाँ पर लिखा है कि कॉलेज कोड, मतलब कॉलेज का कोड क्या है। अब देखिए पोर्टल वालों को ये तो पता नहीं कि आप कहाँ से कर रहे हैं, इसीलिए वो सिंपली कोड मांगते हैं। हर कॉलेज का एक कोड बनाया गया है, उसको सिंपली कोड डालना है और उस कॉलेज में वो कौन सा कोर्स रहेगा उसको डालना है। फिर आपको यहाँ पर ऐड प्राथमिकता जोड़ने पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल के लिए यह किसी से संबंध नहीं है लेकिन आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके लिए आपके कॉलेज में कौन से कोड हैं, मतलब आपकी कॉलेज जो आपको सिलेक्ट करना है उसका कोड क्या है और उसमें जो कोर्सेस है उसका कोड क्या है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो देखिए कैसे करते हैं। जब आप चॉइस फिलिंग करने वाले इस पोर्टल पे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक हियर टू सर्च कॉलेज कोड एंड कोर्सेज, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये वाले। इसके लिए एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। इसके लिए आपको हम लिंक डायरेक्टली दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो जैसे ये विंडो ओपन हो जाती है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज देखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं सागर। ओके, एग्जाम्पल के लिए सागर के लिए। इसके बाद वो बोल रहा है कि कॉलेज स्टेटस की आपको गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए या एडेड चाहिए, तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो हम गवर्नमेंट पे क्लिक किया। कोर्स लेवल क्या करना है आपको, पोस्ट ग्रेजुएट करना है या फिर अंडर ग्रेजुएट, तो हमने कहा था 12वीं के बाद हमें करना है तो अंडर ग्रेजुएट पर मैं क्लिक किया। अब ये बोल रहा कि भैया कोर्स कॉलेज टाइप क्या करना है इसमें, आप इसमें सिंपल ऐसे ही छोड़ दीजिए और यहाँ पर आप कॉलेज का नाम चुन लीजिए। देखिए सागर जिले में जो कॉलेज हैं ये आ गई सभी की सभी। तो जिस भी कॉलेज में आपको यहाँ पर देखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें करना है, जैसे यहाँ पर एक तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा, ये नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज कॉमर्स ये सागर, ये भी हमें एग्जांपल के नहीं करना है। और जैसे मान चलते हैं कि ये है गवर्नमेंट कॉलेज मकरोनिया बोजर, हमें इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाएंगे तो देखिए जैसे हमें क्या करना है, BA करना है तो BA के लिए ये कोड रहेगा, ये ध्यान से देख लीजिए। BA के लिए ये कोड रहेगा। और अगर आप नीचे आएंगे तो कॉमर्स के लिए ये नहीं है, कॉमर्स फिर आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर कॉमर्स सिंपली करना है तो ये देखिए कॉमर्स के लिए ये रहेगा C032। इस हिसाब से आपके लिए BSc के लिए आपके सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए तो उस कॉलेज में अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे BA सेलेक्ट करना है इनके के लिए, तो अब ये कोड देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है BA और इसका जो है C028। अब इस पर हम क्लिक करेंगे कोर्स के लिए। अब हम यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम सर्च कर देंगे। अब देखिए
अब आएगा कॉलेज का नाम, देखिए ये आ गया कॉलेज का नाम। तो इम्पोर्टेंट ये आ गया कि जो कॉलेज का जो होगा, ये देखिए क्या है, कॉलेज का कोड क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसको या तो आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप लिख के रख लीजिए। अभी हम इसको है ना बाजू में कर देते हैं। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर लिखना है संस्था का कोड। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर संस्था का कोड लिखते हैं। जैसे देखिए हमने ये संस्था का कोड डाल दिया। अब कोर्स का कोड क्या है, तो हमने आपको पहले बताया था कि कोर्स का कोड यहीं पे था। ये देखिए इसके बाजू में ये लिखा कोर्स कोड, ये लिखा ये वाला, तो ये कोर्स कोड डाल देंगे। यहाँ पर क्या लिखा C028 और ये ऐड प्रेफरेंस पे आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये आ गया BA गवर्नमेंट कॉलेज मुकरदम, मतलब आपकी ये कॉलेज जुड़ गई। अब ऐसे आपको प्राथमिकता के हिसाब से जो आप ऊपर डालेंगे सबसे उसमें पहले आपका उसमें नाम आएगा, फिर दूसरे पे तीसरे पे, इस टाइप से। तो आपको जितने भी कॉलेज चाहिए वो सब के सब जोड़ते जाइए। यहाँ पर लगभग 10 कॉलेज जोड़ सकते हैं। इसके बाद में सारे जोड़ने के बाद में यहाँ पर लिखा है लॉक चॉइस विकल्प। लॉक चॉइस पे हमें क्लिक कर देना। जब ये आप सारे जोड़ लेंगे जितने आपको जोड़, अगर आपको गलती से जुड़ गए, आपको नहीं करना, तो एडिट पे जाइए और आपको जो यहाँ पर डालना वो डालिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डालते हैं 1005 और ये जो कोर्स कोड है और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर दें 1005। हमें एग्जाम्पल के लिए मन से डाल दिया। ये कहाँ का जुड़ गया, BA गवर्नमेंट कॉलेज बंडा, ये जुड़ गया यहाँ पर इस टाइप का। तो मतलब इस टाइप से डाल सकते हैं। आपका फिर कौन सा है मान के चलते हैं, हमने डाला 1001 और जैसे BA ही करना है C028 हमने कोड डाला, ये क्योंकि हमने देख लिया। और इस ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आ गया BA गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सागर। और इसके बाद में जैसे मान के चलते हैं ये जो कोड डाला हमने C028, तो हमने प्राथमिकता जोड़ दी और ऐड प्रेफरेंस पे हम क्लिक किया। तो देखिए कि ये देखिए इस टाइप की ये कॉलेज जुड़ गया। अभी हमें 3 ही कॉलेज में लेना है, इसके अलावा हमें एडमिशन नहीं लेना है क्योंकि हमें इसी में से एडमिशन चाहिए। तो हमने तीनों को कर दिया और फिर हम लॉक चॉइस विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे हमारी चॉइस फिलिंग डन हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखिए लिखा है चॉइस लॉक्ड। अब आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना है कॉलेज और कोर्स आपको बहुत सटीकता से सेलेक्ट करना है, डालना है, उसके बाद आपको लॉक करना है। नहीं तो ये एडिट नहीं होगा कहीं से भी, ना कॉलेज से एडिट होगा ना ही कहीं से एडिट होगा। आपको ये पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब अगले जो राउंड होगा उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इसमें नाम नहीं आएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। तो इस तरह से आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। इसके बाद में अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्रिंट का। इस प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है और PDF में सेव करना चाहे तो PDF में कर लीजिए या फिर डायरेक्टली प्रिंट देना है तो प्रिंट दे सकते हैं। इस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी आपके लिए मिलती रहेगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लेटेस्ट जो जानकारी है वो आपको नहीं मिलेगी और बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो शायद आप परेशान हो जाएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जो आपके लिए और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।